हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, 1 सितंबर 2021 से बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए दोस्तों खुल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल समय सारणी के हिसाब से पूरा का पूरा पठन पाठन दोस्तों होना है। समय सारणी खास तौर पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्कूल में जो भी हेड टीचर के अलावा सहायक शिक्षक मौजूद हैं, हेड टीचर की ये जिम्मेवारी बनती है कि समस्त मानवीय संसाधनों का सम्यक उपयोग करें और बच्चों के भीतर अधिगम प्रतिफल को दोस्तों सुनिश्चित करें। आते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम 8 से 2, चूँकि अभी ग्रीष्मकालीन जो सेशन है वो दोस्तों चल रहा है, वो पूरा का पूरा सितंबर तक रहेगा। तो इस दौरान कक्षा 1 से 5 तक जो बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन न केवल परिषदीय विद्यालय बल्कि जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, चाहे वो वित्त पोषित हों या गैर वित्त पोषित हों, पूरा ये नियम सभी के ऊपर लागू होता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने हैं। और ये जो टाइम टेबल है वो शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पे है। विशेषज्ञता का ध्यान यहाँ नहीं रखा गया है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते या हम मैथमेटिक्स में कॉम्पिटेंट हैं और इस विषय में नहीं है तो हम उस कक्षा को नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पे जो भी इन्वॉल्वमेंट हेड टीचर को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके करने हैं वो शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पे उनका नियोजन करना है। जो भी टीचर हैं ये मान के आप चलें वो सारे विषयों को पढ़ा सकते हैं, तो उन्हें उनकी अवेलेबिलिटी के आधार पे संबंधित जो कक्षा है उसको देना है और उनकी जवाबदेही दोस्तों तय करनी है। आते हैं, देखते हैं स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने इस संबंध में क्या पत्र दोस्तों जारी किया है। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और ये पत्र जो है इसकी संख्या है गुणात्मक विंग टाइम एंड मोशन से ये जारी हुआ है 955/2020-21 दिनांक 8 फरवरी 2021 को ये पत्र जारी हुआ है। और विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन या मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक पठन पाठन हेतु टाइम टेबल यानी समय सारणी का प्रेषण। महोदय कृपया शासनादेश संख्या 667/68-5-2020 दिनांक 14 अगस्त 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में उक्त शासनादेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय अवधि, शैक्षणिक समय, समय सारणी, शिक्षण दिवस, सार्वजनिक अवकाश, ग्रीष्म अवकाश, शीतकालीन अवकाश, विद्यालयों में पंजिकाओं के रखरखाव आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के उपयोगार्थ विस्तृत समय सारणी यानी टाइम टेबल तैयार की गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अब विद्यालयों के लिए तैयार की गई समय सारणी संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश भी दोस्तों हैं। आइए निर्देश पे गौर करते हैं क्या क्या निर्देश हैं। पहला बिंदु जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, विद्यालयों के पुनः खुलने पर इस निर्देश पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय में शिक्षण, अधिगम एवं गतिविधियां सुनिश्चित की जाएंगी। समय सारणी ग्रीष्म व शीतकाल के लिए पृथक पृथक तैयार की गई, तदनुसार कक्षाओं में समय सारणी का परिवर्तन किया जाए। विद्यालय अवधि में के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति गणना अंकन कार्य किया जाए। मध्याह्न भोजन वितरण के लिए 30 मिनट निर्धारित हैं। इस अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण कराना एवं वापस कक्षाओं में जाने का कार्य पूर्ण किया जाना है।
समय सारणी विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर स्कूलों में दोस्तों विवाद हो जाता है कि हम उस विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि समय सारणी विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई है। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर समय सारणी के अनुरूप हेड टीचर द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाए। विद्यालय में शिक्षकों का विभाजन कक्षा के अनुसार किया जाए, ना कि विषय विशेषज्ञता के अनुसार। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे विषय विशेषज्ञता वाली बात नहीं आ रही है। यहाँ पे हेड टीचर कक्षा का विभाजन करेगा शिक्षकों की संख्या के हिसाब से, जो भी शिक्षक रहेंगे, और उनको कक्षा अलॉट करेगा और बच्चों के समस्त विषयों का लर्निंग आउटकम प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। तो दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया है कि जो अधिगम प्रतिफल है उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित सहायक शिक्षक की है। संयुक्त कक्षा में शिक्षण कार्य कराए जाने के लिए निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। दोनों कक्षाओं को अलग अलग बैठाएं। दोनों कक्षाओं को साथ में पढ़ाने की विधि कैसी होगी। प्रतिदिन पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन पहले से ही निर्धारित किया जाए। संयुक्त कक्षा में अगर बैठाना है तो एक ही विषय पढ़ाना होगा, ये बात तो सही है, ताकि दोनों ही बच्चे, अगर कक्षा आप गणित पढ़ा रहे हो और आपने इकाई दहाई सैकड़े अंक का ज्ञान पढ़ाने हैं, तो आप कक्षा 1 से 3 तक अगर आप संयुक्त कक्षा बैठाते हो या 4-5 के भी बच्चों को बैठा सकते हो एक साथ, तो एक ही विषय पढ़ाएं और एक ही कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को समझाएं, तो ही आप कंबाइंड क्लास चला पाओगे। तो यहाँ पे बात हो रही है पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा हेतु शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया जाए। जिस कक्षा में शिक्षक उपस्थित नहीं हैं उस कक्षा में कार्यपुस्तिका, चर्चा के लिए दिए गए विषय आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ध्यान कक्ष में केंद्रित किया जाए। कालांश के अंत में विषय वस्तु का समेकन करते हुए बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाए। अब मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों में आधारभूत दक्षताओं के विकास पर विशेष बल दिया गया है। उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कक्षा 1 एवं 2 में फाउंडेशनल लर्निंग के अंतर्गत विशेष गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनानी होगी। अतः कक्षा 1 एवं 2 में ऐसे शिक्षक या शिक्षिकाओं को दायित्व दिया जाए जो विद्यालय के सबसे कर्मठ, लगनशील एवं कक्षा 1 एवं 2 की विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा को पूर्ण रूप से समझते हों तथा उसे लागू करने के लिए उत्साहित हों। कक्षा 1-2 सबसे मेच्योर पर्सन को मिलना चाहिए। पढ़ाते समय प्रेरणा सूची के अनुसार लर्निंग आउटकम को अवश्य ध्यान में रखा जाए। कक्षा को रोचक बनाने के लिए ध्यानाकर्षण, आधारशिला एवं शिक्षण संग्रह में दी गई गतिविधियों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार TLM का प्रयोग करते हुए बच्चों को अभ्यास करने का अवसर भी प्रदान किया जाए। ध्यानाकर्षण में दी गई 18 विभिन्न तकनीकियों एवं उन पर आधारित वीडियो के माध्यम से कक्ष में उसे लागू किया जाए। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित शिक्षण विधि के माध्यम से संरचित शिक्षण यानी स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्लान्स विधियों का कक्ष में प्रभावी प्रयोग किया जाए। 11वां बिंदु है सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से तथा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान समय सारणी के अनुपालन संबंधी अनुसरण को सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों सपोर्टिव सुपरविजन, जो कि ARP, SRG और डाइट मेंटर कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद इंस्पेक्शन, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी DC यानी जिला समन्वयक के अलावा माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। तो इस दौरान जो भी निरीक्षण किया जाए, ये देखा जाए कि ये टाइम टेबल जो बनाई गई है उसका अनुसरण हो रहा है कि नहीं, वो वाकई एप्लीकेबल है कि नहीं, वाकई फील्ड में शिक्षक इस कार्य को संजीदगी से कर रहे हैं या नहीं, ये देखा जाए। शिक्षण समय में SMC, ग्राम प्रधान, महासमूह या किसी अन्य समूह के साथ कोई सामुदायिक गतिविधि या चर्चा न की जाए। शिक्षण अवधि के दौरान दोस्तों इसको नहीं करना है। जो टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है 8 से 2, इसके बीच में कोई बैठक नहीं होगी। तत्क्रम में समय सारणी संलग्न इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसका अधिकाधिक
प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि बच्चों के लिए विद्यालय खुलने के उपरांत तदनुसार विद्यालय सुचारू रूप से संचालित किए जा सके। राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से मुद्रण के उपरांत उक्त समय सारणी एवं वितरण के निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। उक्त के संबंध में अपने स्तर से जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं हेड टीचर को अवगत कराते हुए तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें। उच्च प्राथमिक विद्यालयों 6 से 8 में पठन पाठन हेतु समय सारणी पृथक से बाद में प्रेषित की जाएगी। तो दोस्तों आते हैं, दिखाते हैं कि आपको टाइम टेबल कक्षा 1 में आप अगर देखें दोस्तों तो 8 से 2 का ये जो टाइम फ्रेम है, 8 से 8:15 प्रार्थना योग छात्र उपस्थिति की गणना है, 15 मिनट इस पर दिए गए हैं। 8:15 से लेके 8:55 सुबह और 8:55 से 9:35 ये जो पीरियड है, और उसके अलावा 9:35 से 10:15 तक। दोस्तों ये पूरा का पूरा आप यहाँ अगर गौर फरमाएं 8:15 से लेके 10:15 तक 2 घंटे विषय हिंदी को दिए गए हैं। फिर मिड डे मील सर्व किया जाएगा 10:15 से 10:45 30 मिनट का। फिर 11:15 बजे से लेके 10:45 से दोस्तों शुरू हो रहा है 12:45 तक। ये जो 2 घंटे हैं गणित को दिया जा रहा है। हिंदी गणित पे बहुत ही फोकस है फाउंडेशनल लर्निंग के लिए दोस्तों, भाषा और गणित जो कि मिशन प्रेरणा का लक्ष्य भी है। तो यहाँ पे 2 घंटे फिर दिए जा रहे हैं। अब 12 से लेके 2 के बीच में जो ये समय है, उसमें दोस्तों आप देखिए क्या किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 10:45 से लेके 12:45 तक का जो समय है वो 2 घंटे गणित को समर्पित है। 12:45 से लेके 2 बजे तक का ये आप मान के चलिए 1 घंटे 45 मिनट का जो समय है, उसमें आप देख सकते हैं कि 45 मिनट तो सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, जो बच्चों के पठन पाठन के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं चलती हैं, 45 मिनट उस पर रहेगा। खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत आदि। और 12:45 से लेकर के 1:20 का समय जो रहेगा वो दोस्तों आप ये मान के चलिए इंग्लिश लाइब्रेरी, तो अंग्रेजी के साथ लाइब्रेरी का पठन पाठन, ये कक्षा 1 हो गया। कक्षा 2 अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 8:15 बजे से कक्षा चल रही 10:15 तक हिंदी पे फोकस है, मिड डे मील हो गया। फिर 10:45 से जब क्लास चली 12:45 गणित यहाँ पर भी फोकस है। और उसके बाद जो है 12:45 से 1:20 तक का समय इंग्लिश और लाइब्रेरी का है। और 1:20 से 2 बजे तक का समय जो है वो सहपाठक्रम की जो सहगामी क्रियाएं हैं, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत आदि पे है। कक्षा 3 में अगर हम आएँ तो थोड़ा यहाँ पे विस्तार होगा, चूँकि यहाँ पे EVS भी आ जाएगा, संस्कृत भी आ जाएगी। तो यहाँ पे 8:15 बजे से लेकर के आप देखिए 10:15 बजे तक, तो भी यहाँ पे अगर देखें तो थोड़ा समय का अंतर मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 8:15 बजे से लेकर के 9:35 तक का जो समय है वो आपका हिंदी का है। और 9:35 से लेके 10:15 बजे का जो समय है वो गणित का है। 10:15 से 10:45 इंटरवल है मिड डे मील। 10:45 से 11:25 तक गणित है। 11:25 से 12:05 तक पुस्तकालय है। 12:05 से लेके 12:45 खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत यानी सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास है। 12:45 से 1:20 इंग्लिश संस्कृत यानी दोनों भाषाओं पे फोकस है। 1:20 से लेकर 2 बजे तक EVS है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डे वाइज है कि किस वार को कौन सा विषय है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक दोस्तों दिया गया है। कक्षा 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा 3 से स्पेसिफिकेशन हो रहा है विषय का। कक्षा 1, 2 तो हिंदी और मैथमेटिक्स पे फोकस है, थोड़ा इंग्लिश भी है, लाइब्रेरी भी है, बट यहाँ कक्षा 3 से स्पेसिफिकेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और कक्षा 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ 8:15 से आप देख सकते हैं कक्षा चल रही है 8:55 तक। और 8:55 से 9:35 तक ये हिंदी चल रही है। 9:35 से 10:15 बजे तक गणित चल रही है। 10:15 से 10:45 इंटरवल हो रहा है। 10:45 से 11:25 गणित चल रहा है। 11:25 से 12:05 पुस्तकालय।
12:05 से 12:45 इंग्लिश और ईवीएस डिवाइस अलग अलग चीज़ें हैं। 12:45 से 1:20 तक सपाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, और 1:20 से 2 बजे के बीच में दिवसवार जो है, जैसे दिनवार है ईवीएस इंग्लिश, ईवीएस संस्कृत। तो आप देख सकते हैं सोमवार को ईवीएस है, मंगलवार को इंग्लिश है, बुधवार को फिर ईवीएस आ रहा है, गुरुवार को संस्कृत, शुक्रवार को भी संस्कृत और शनिवार को भी, यानी संस्कृत पे भी फोकस दोस्तों बराबर बना है। अंत में कक्षा 5 आप देख सकते हैं 8:15 बजे से लेकर 9:35 तक हिंदी, 9:35 से लेकर 10:15 बजे तक गणित, 10:15 से 10:45 इंटरवल, 10:45 से 11:25 गणित, 11:25 से 12:05 पुस्तकालय है, 12:05 से 12:45 दिवसवार ईवीएस इंग्लिश, ईवीएस संस्कृत इंग्लिश, फिर 12:45 से 1:20 जो यहाँ पे दिया गया सब पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास, खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत, 1:20 से 2 बजे तक अंग्रेजी ईवीएस दिवसवार दोस्तों है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स, समय सारणी का सदुपयोग आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए पहली बार विजिट करें प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।